सब सैलरी के 4 महीने से हाल है। हाँ। जून जुलाई अगस्त सितंबर तो रनिंग में चल रहा है, बट 3 महीने हो गए वो सैलरी के बिना, और 9 महीने हमारा कोई पीएफ नहीं आया है। पुरुष का 30 दिन का ड्यूटी मिलता है उनको, 30 दिन करते हैं, बाकी छुट्टी करते हैं तो उसके पैसे कटते हैं उनके। जो लोग मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डराया और धमकाया जाता है कि आप लोग मीडिया के सामने बोलोगे तो आपको अपनी ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। इर्तिजा निशांत का एक खूबसूरत सा शेर है, ये कुर्सी है आपका जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं इस वक्त ESI बसईपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पिछले 2-3 महीने से लगातार कर्मचारियों का एक मुद्दा चल रहा है, जिसमें जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसके अलावा जो और कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी पिछले 3-4 महीने से नहीं आ रही है और वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जिस कंपनी के अंदर वो लोग कार्य कर रहे हैं, उन कंपनी से जब भी सैलरी की मांग की जाती है या ESI प्रशासन को ये कहा जाता है कि आप हमारी सैलरी समय पर रिलीज़ करिए, तो अब जो है इस कंपनी के माध्यम से और ESI हॉस्पिटल के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं इनको हर बार बहला फुसला दिया जाता है। और इस बार जो है इस कंपनी जो भी कंपनी ठेकेदार थी, उस कंपनी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा इनके खिलाफ कि अब जो है एक नई कंपनी को ये लोग ठेका देने जा रहे हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि जब नई भर्ती होगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार किया जाएगा। आखिरकार क्या है पूरा मामला इन कर्मचारियों से जानते हैं और इनकी बात से ही समझ पाते हैं कि आखिरकार क्या मामला और कितने दिनों से सैलरी इनकी रुकी हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? जयपाल सिंह। क्या है पूरा मामला, कितने दिनों से सैलरी रुकी हुई है आपकी? 4 महीने से। 4 महीने से क्या कहा जाता है? 4 महीने सैलरी रुक रही है, सैलरी चाहिए और क्या कहेंगे बताओ। 4 महीने सैलरी रुक रही है, सैलरी चाहिए भाई हमको। बोला PS 10 महीने का, 1 साल का। कंपनी वाले क्या कहते हैं, सैलरी नहीं देते हैं? कंपनी वाले जी कुछ नहीं बता रहे, वो बोल रहे हैं कि बिल पास नहीं हुआ हमारा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बस। और हमारे को 4 महीने से ऐसे लटका रखा है और बोलते हैं कि अभी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, बस इसी में 4 महीने बीत गए हमारे। ESI की तरफ से सैलरी अप्रूव की जा रही है? वहाँ की जा रही है। ESI की तरफ से भी नहीं की जा रही है। वहाँ पर क्या मामला अटक रहा है? वो कागज पत्रों का बता रहे हैं, हमारा बिल पास नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, बस उसी में अटका रहे और साइन नहीं हो पा रहे हैं। और दे भी रहे हैं तो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद एक पेमेंट दे रहे हैं, बस 1 महीने की सिर्फ। जब भी आप लोग प्रदर्शन करते हैं तो उसके बाद 1 महीने का पेमेंट महीने की उसी दिन शाम को डाल देते हैं, उसी दिन शाम को 1 महीने की पेमेंट डाल देते हैं। फिर आपका प्रदर्शन बंद तो फिर सैलरी बंद, फिर बंद, दोबारा बंद, सेम कहानी हो जाएगी दोबारा 4 महीने का। कितने महीनों से ये हाल है सर सैलरी का? सब सैलरी के 4 महीने से हाल है। जून जुलाई अगस्त सितंबर तो रनिंग में चल रहा है, बट 3 महीने हो गए वो सैलरी के बिना, और 9 महीने हमारा कोई पीएफ नहीं आया है। ठीक है सर। और ये जो हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं उस वक्त सैलरी आ जाती है, फिर होल्ड कर दी जाती है ऐसा हर बार जब प्रदर्शन करते हैं तब से बिना हंगामे के आज तक सैलरी नहीं आई हमारी। जब जब हमने प्रदर्शन किया है उसके बाद हो सकता है कि 15-20 दिन का हमारी सैलरी आ गई है। नॉर्मली तरीके से सैलरी नहीं मिली हमें आज तक। अभी प्रदर्शन किया है आप लोग, ऊपर भी मिलने के लिए गए, वहाँ पे क्या कहा गया आप लोग? अभी तक ऊपर हम लोग गए रहे हैं, हमारे साहब लोग गए हैं, वो लोग नीचे आएंगे तभी डिसाइड होगा कि क्या डिसीजन मिला है वहाँ से, उसके बाद ही हो सकता है। क्या अभी ये भी बात सामने आ रही है कि जो कंपनी है जिसके अंडर में आप लोग काम कर रहे थे, अब उस कंपनी का ठेका समाप्त करने की बात चल रही है? हाँ बिल्कुल साहब, ये 30 सितंबर को उनका क्लोज हो रहा है। उनका टेंडर है, 2 महीने एक्सटेंशन हुआ था, अब 30 सितंबर को उनका क्लोज हो रहा है। तो इसलिए कि हमने सुना है कि नई कंपनी का टेंडर शुरू है, लक्ष्मी करके है कोई कंपनी, उसका हुआ रहा है। तो आप लोग कंपनी के टेंडर चेंज करना चाहते थे कि सैलरी लेना चाहते थे? मैं आई डोंट नो, हम तो साहब सर्विस करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी है, एनीवन कोई भी आ सकती है, बट हमें तो रेगुलर सर्विस चाहिए। पहले भी हमने 1 साल पहले 30,000 रुपये दिए यहाँ पे, और फिर अभी सुनने में आया कि 35,000 का फिर वो आया है, डिमांड आया है अगली कंपनी का। मतलब आप नई कंपनी में जो भर्ती होंगे उसमें 35,000 रुपये देने के बाद आप लोग ऐसे सुनने में आया है 35,000 करके। ठीक है पैसे सर, लेकर जॉब दी जा रही है? हाँ बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। आप लोग 1 साल पहले भर्ती हुए तो उस वक्त भी आपने पैसे दिए? 30,000 से 35,000 रुपये। 30,000 से 35,000 रुपये। उस वक्त कौन सी कंपनी थी? ये दातार सिक्योरिटी। दाता सिक्योरिटी जी। और अभी जो कंपनी आ रही है वो भी बोल रही है 35,000 देने पर 50,000 रुपये दो जी। और क्यों मांगते हैं, क्या वजह क्या बनाते हैं? भ्रष्टाचार ESI का कंपनी और ये हॉस्पिटल मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। आप लोगों को डर भी लगता है कि आप लोग प्रदर्शन करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, बिल्कुल कई बार सस्पेंड किया जा सकता है? बोलते हैं जॉब नहीं लेंगे, बोलते हैं जॉब में हम रखेंगे नहीं आपको। अच्छा हाँ। मतलब अपनी आवाज भी आप लोग नहीं उठा सकते हैं, ये बात है? हाँ, डर तो है ही है कि नौकरी में नहीं रखेंगे जी।
तो बेरोजगार होने की वजह से तो हम सोचते हैं कि जरा सा डर डर के रहें और फिर पैसे दे ही दें आपको। बेहतर ये है कि पैसे दे ही दें। मजबूरियां हमारी ये है कि नौकरी मिल जाए जी। इस तरह से, इसलिए तो। मेरा नाम संत कुमार है भाषा। अभी सैलरी रोक ली गई है, अभी अंदर बात चल रही है कि सैलरी रिलीज कर जाएगी इस महीने की, फिर 3 महीने की रोक देंगे। हर बार ऐसा ही होता है। हाँ, हर बार ऐसे ही होता है। हंगामे, बिना हंगामे कोई पैसा नहीं देते ये लोग। हंगामा करना पड़ता है, 1 महीने के डाल देते, फिर ऐसे ही रहते, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ता है। आप लोग डॉक्टरों को, इसके अलावा मरीजों को भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। सर, हम पूरी रात ड्यूटी देते हैं और इस हॉस्पिटल की सुरक्षा रखते हैं। उसके बाद भी इस तरह का बिहेवियर करना, अब क्या बताएं सर, वो तो इनकी मर्जी है, क्या करेंगे। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। 1 साल से टेंडर आया हुआ है, इसने 30,000 रुपए लिए और कभी भी टाइम पे सैलरी दिया नहीं। आजकल करते करते कम से कम इसके 5 महीने 4 महीने हो जाता है। हर बार हम ड्यूटी करते हैं, उसमें से भी 20 ड्यूटी हमें मिलती है। 20 ड्यूटी में भी 3-4 मतलब ड्यूटी के पैसे काटे जाते हैं हमारे हर बार। आप लोग ड्यूटी करते हैं तब भी पैसे काटे जाते हैं? जी बिल्कुल। कोई वजह बताई जाती है? नहीं, कोई वजह नहीं बताई जाती उसकी। कहाँ कटे, कैसे कटे, कुछ नहीं पता। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है कि वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को भर्ती किया गया था, 20 दिन काम करवाया जा रहा है, सैलरी भी 13-14 हजार। 20 दिन ड्यूटी मिलती है सर। पुरुषों को भी? पुरुष का नहीं पता मुझे। महिलाओं को 20 हाँ दिन? जी, पुरुष का 30 दिन का ड्यूटी मिलता है उनको। हाँ। 30 दिन करते हैं, बाकी छुट्टी करते हैं तो उसके पैसे कटते हैं उनके। अच्छा, मतलब संडे में भी छुट्टी नहीं होती है अलाउ? नहीं, संडे छुट्टी। 300 दिन काम करना। हाँ जी। ऐसा ही बसेपुर में जिस तरह से कंपनी का जो है ठेका एक तरह से चेंज किया जा रहा है, तो जो दूसरे कंपनी के हैं उसके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और ये इन्होंने क्या कुछ इनका कहना है। जिस तरीके से ये आरोप लग रहे थे कि अब पैसे लिए जाएंगे उसके बाद भर्ती किए जाएंगे, तो उन आरोपों पर कहीं ना कहीं सफाई देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यराज सिंह। अभी जो जिस तरह से बात निकल कर आ रही है कि इन लोगों की सैलरी रुकी हुई थी, इन्होंने जब डिमांड की तो अब कंपनी चेंज की जा रही है, आप लोगों को लाया जा रहा है। आपकी कंपनी का क्या नाम हुआ और क्या जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पैसे लेकर इन लोगों की भर्ती करेंगे, क्या वो आरोप सही है? आरोप बिल्कुल गलत है साहब। दूसरी चीज मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि सैलरी जो नहीं आ रही है उस वजह से ठेका चेंज नहीं होता है। अच्छा, ठेके का एक समय रहता है, 1 साल का ठेका होता है, 1 साल खत्म हो गया ठेका चेंज हो जाएगा। ये लोग बोले थे कि 3 साल तक का था। किसी भी ठेका 1 साल का ही होता है। जैम के थ्रू टेंडर होता है, सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट जैम पोर्टल खोल रखा है, उसके थ्रू टेंडर होता है और 1 साल का ठेका होता है। ज्यादा से ज्यादा बहुत दम मारो तो 2 साल का कोई साथ में रहता है, जो 100 में से 1 ठेका होता है जो 2 साल का होता है। प्रशासन, आप जैसे भैया बोल रहे हैं कि प्रशासन बताएगी 3 साल, प्रशासन ही से बात करके बता रहा हूँ और मैं प्रशासन में ही मेरे भाई काम कर रहा हूँ। अभी आपकी कंपनी का क्या नाम है? लक्ष्मी सिक्योरिटी। लक्ष्मी सिक्योरिटी क्या इन गार्डों को भर्ती करेगी नई सरी से? भर्ती कर रहे हैं सर, भर्ती कर रहे हैं। मेरे इसमें से आप जो आ गए हैं उसमें से किसी से बात कर लीजिए। लोग मेरे से कल क्या आप लोगों की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं गार्डों की तरफ से, क्या आप लोगों की तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं? बताता हूँ, ये मैंने कल ही मेरे को पता चली है। कुछ लेडीज आई थी, कुछ जेंट्स आए थे, जिनने बोला साहब ऐसे 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 बात हो रही है। ये बात को स्पष्ट करने के लिए ही मैं स्वयं आ जाया। मैं खुद आके सबके बीच में राउंड लेके सबको बुला के खुद से, हालांकि इसमें से मेरे को 99% बंदे नहीं जानते, पहली बार मिले होंगे क्योंकि मैं खुद भी 2 दिन पहले भी पहले ही आया हूँ भर्ती का कार्यक्रम चालू करने, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। मैं खुद आके इनको बोला हूँ कि मैं मेरे से बात करो, सब सॉर्ट हो जाएगा। अभी पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं लिए जा रहे हैं। आज जितने भी बैठे हैं सबने मेरे से पूछा है, मैंने खुद इनको बोला कि भाई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है आपको, क्योंकि अब ऐसा है ना साहब, जितने मुंह है उतनी बातें हो रही है। किसी ने किसी को बोल दिया, अब किसी ने बोला आपसे किसने बोला, तो बोले साहब उसने बोल दिया था, उसने बोल दिया था। मैं बोला साहब उसको ले आओ, तो बोले वो तो अब चला गया, अब नहीं है। तो ऐसे हवा में बात नहीं होती साहब, ठीक है। किसी को बोले अगर आपकी कंपनी आती है, मैं अभी सभी कर्मचारी मौजूद हैं, आपसे मैं आश्वासन चाहता हूँ, क्या आपकी कंपनी टेंडर आने के बाद इन लोगों की सैलरी टाइम पर आएगी? साहब सैलरी टाइम पर ही आनी चाहिए, 7 से 10 के बीच का उसका समय रहता है। बशर्ते कि सैटरडे संडे हो गया छुट्टी रहती है या सरकारी को जाती है, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है। फिर 2 से 3 महीना कंपनी अपने जो जैम के टर्म्स एंड कंडीशन है, 3 महीने तक कंपनी अपने से सैलरी करती है। अगर बिल नहीं पास होता है तब भी, हाँ 3 महीने के बाद कंपनी थोड़ा फाइनेंशियल वो हो जाएगा, असमंजस में फंस जाएगी फाइनेंशियली,
तब ये बोलते हैं कि साहब अब एक आधा बिल 3 में से जो 3 सैलरी कर चुका है, 3 बिल रख चुका है, एक आधा बिल आ जान दो। बिल किस तरह का आता है? क्या अस्पताल पेश करता है और आप लोग पेश? नहीं, हम पेश करते हैं बिल। जितनी भाइयों ने जितनी ड्यूटी करी है वो ड्यूटी के नाम से उनकी ड्यूटी, उनका जो मिनिमम वेजेस है जो सरकार ने तय किया है उसका गिनती करके उनका पीएफ मिला के उनके पीएफ में पैसे जाते हैं, उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, उनके खुद के अकाउंट में पैसे जाते हैं। वो पूरी जानकारी यूटीआर शीट जो आती है बैंक स्टेटमेंट के साथ बिल में लगाते हैं, उनकी उपस्थितियां लगाते हैं, उसके साथ में पूरा बिल जाता है 10-15 पेजों का। चलन लगती है पीएफ ईएसआई की चलन लगती है, ये सारी डिटेल के साथ बिल जाता है। उनका वो पूरा नंबर डाल के चेक करते हैं कि ये चीजें हुई है, उसके बाद बिल एक टेबल से दूसरी टेबल ऐसे जैसे जैसे उनका प्रोसेस होगा। अब ये बात तो फाइनल हो गई सर कि आपकी तरफ से भर्ती के वक्त कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाएगा, सही है? जितने भाई खड़े हैं मैं 2 घंटे से सबसे बात कर रहा हूँ, सबको यही चीज बता रहा हूँ। और आया भी आज खुद इसलिए था कि ये जो गलत चीजें फैल रही हैं उसको क्लियर कर सकूं। और अभी भी आप भी देख रहे हैं आधे घंटे से आप खड़े, मैं बैठ कर सबको यही समझा रहा हूँ, सही चीज का आश्वासन दे रहा हूँ। जो गलत चीज है उसको सीधा सीधा मना कर रहा हूँ कि भाई आप किसी की सुनी सुनाई बातों में मत जाइए, मेरे से आगे मिलिए, जानकारी आपको मैं दे दूंगा, किसी ने कुछ बोल जाए उसके बाद पर विश्वास मत। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ लक्ष्मी सिक्योरिटी के जो एक तरह से प्रतिनिधि हैं वो आए हैं। अब कुछ गार्डों से मैं बात कर लेता हूँ। आपको विश्वास है इनकी बातों पे? सर विश्वास रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो ट्रेन चढ़ा ही नहीं है, चढ़ने के बाद जैसे कह रहे हैं उस हिसाब से कह रहे हैं तो ऐसे चलेंगे तो विश्वास ही होगा, नहीं होगा तो दोबारा फिर से बुलाएंगे। क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? अभी तो सर मेरे तो कोई कागज वगैरह जमा हुए नहीं है। अब ये जब जमा करूंगा तो पता लगेगा अगर आप क्या कह रहे हैं? अपनी तो सफाई देंगे ये लोग, तो कंपनी अकेले में लेते हैं पैसे थोड़ी लेते हैं। कंपनी वाले सफाई तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, उनकी सैलरी 3-4 महीने से लगातार होल्ड रहती है। जब ये लोग प्रदर्शन करते हैं फिर इनकी सैलरी 1 महीने की दे दी जाती है और फिर सैलरी होल्ड कर दी जाती है। जो लोग मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बात रख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डराया और धमकाया जाता है कि आप लोग मीडिया के सामने बोलोगे तो आपको अपनी ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। आपने देखा होगा देश के अंदर जिस तरह से कोलकाता कांड हुआ, महिला के साथ घिनौनी हरकत की गई, उसके बाद किस तरह पूरे देश के अंदर अस्पतालों की सिक्योरिटी का मामला उठा और बाकायदा प्रधानमंत्री के आदेश के बाद, गृह मंत्रालय आदेश के बाद वहाँ पर CSI तैनात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड जी जानकर ड्यूटी लगा कर रहे हैं, जो अपना रात दिन एक करके ड्यूटी करते हैं, उनका हक मारा जा रहा है और उनको टाइम पर सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें निकल कर आ रही है और पिछले 3-4 महीने से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इनकी जो मांगे थी वो सारी बातें आपके सामने रखी और ये लोग आखिरकार क्या चाहते हैं वो चीजें हमें आपके सामने रख दी हैं। ये देखना होगा कि ASI बसईपुर का जो प्रशासन है वो कितनी तत्परता से इन चीजों को लेता है और कितने सहजता के साथ इन लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करता है। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी मुकेश के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।